आपको अपने विस्तार से हाथरस की हम बात करते हैं। हाथरस के जिस सत्संग में भगदड़ मची वहां आज सन्नाटा पसरा हुआ है। इसका वीडियो भी सामने आया। इस घटना में कई सारे लोग प्रभावित हुए हैं और ये बहुत ही दुखद घटना है। और ऐसी घटनाएं भारत में अक्सर होती रहती है जहां सत्संग के बीच लोगों की भीड़ उमड़ आती है और उसमें कई सारे लोग कुचले भी जाते हैं। और ये हादसा ऐसा होता है जो पहले से पता भी नहीं होता है। और यहाँ लोग जिस तरह से प्रभावित होते हैं, अपने अपनों को खोते हैं, वो एक दुखद घटना होती है। और इससे जुड़ी थोड़ी जानकारी हम आपको बताते हैं। सत्संग भगदड़ हादसे के बाद हाथरस में हर जगह मातम का माहौल है। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 121 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। जिसने भी इस हादसे के बारे में सुना उसकी आंखें भर आई। देश के कई राज्यों में सत्संग में पहुंचकर लोग ऐसे हादसों का शिकार होते रहते हैं जिसके बारे में शायद ही उन्होंने कभी सोचा हो। कई परिवार वाले अपने घर के लापता लोगों को तलाश रहे हैं, जबकि कुछ लोग अपने परिवार से हमेशा के लिए जुदा हो गए हैं। यह हादसा कितना भयावह है इसका अंदाजा इससे लगाया जाएगा कि घटनास्थल पर लाशों का ढेर लगा हुआ है। जब ये शव पोस्टमार्टम के लिए पहुंचे तो वहां ड्यूटी पर तैनात सिपाही इतने शवों को देखकर इतना घबराए कि उसे हार्ट अटैक आ गया। इसके बाद उसे इलाज के लिए ले जाया गया, मगर बदकिस्मती से डॉक्टर्स भी सिपाही को नहीं बचा सके। सत्संग हादसे ने लोगों के जहन में इतनी बुरी यादें छोड़ी है जिन्हें शायद ही कोई जिंदगी भर भूल सकता है। इस हादसे के बाद से दादी अपनी पोती की तलाश में दर दर भटक रही है। तो उर्मिला अपनी पोती के साथ बाबा के सत्संग में पहुंची थी, ये आपको बता दें, लेकिन यहाँ वो उनसे बिछड़ गई। दादी ने दर्द भरी आवाज में बताया कि वो सत्संग में अपनी 16 साल की पोती के साथ आई थी, लेकिन धक्का मुक्की में पोती उनसे बिछड़ गई। अपनी पोती के इंतजार में दादी रात भर अस्पताल में बैठी रही। उनसे जब पूछा गया कि क्या हुआ तो उन्होंने बताया कि भगदड़ मची, लेकिन कुछ ना पता चला क्या हुआ। अब घर वाले पूछेंगे कि बेटी कहाँ गई, ये कहते ही वो रो पड़ी और बोली, इसलिए मैं घर नहीं जा पाई, पोती नहीं मिलेगी तो घर नहीं जाऊंगी। देश के कई राज्यों में सत्संग में पहुंचने वाले लोग ऐसे हादसों के शिकार होते रहते हैं जिनके बारे में शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता। देखिए, बहुत ही दुखद घटना एक हुई है और सिकंदरा राऊ के पास हाथरस जनपद में एक मुगलगढ़ी गांव है, वहां पे भोले बाबा का प्रोग्राम चल रहा था। ये जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें भगदड़ से लोगों की डेथ हुई है। हमारे यहाँ एटा हॉस्पिटल में अब तक 27 डेड बॉडी आ गई हैं, जिसमें 23 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 1 पुरुष की डेड बॉडी है। और ये घायल अभी नहीं आए हैं और ये बहुत दुखद घटना है। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। यहाँ पे जो लोग कुछ बॉडी एटा पहुंची है, क्या हाथरस में, अलीगढ़ में और भी जनपदों में? ये अभी हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ये जानकारी अभी हमको नहीं है, ये हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ये अब हम यहाँ से बैठे कुछ नहीं बता सकते हैं। और यहाँ पे 27 डेड बॉडी आई है। इनके पंचायतनामा की कार्रवाई की हम व्यवस्था कर रहे हैं। कारण क्या बताया जा रहा है? भगदड़ के कारण हुआ है।